आज यूपी पहुंचेगी नेपाल से चली शालिग्राम शिला। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत करने जा रहे हैं। 2 फरवरी को शालिग्राम शिला को अयोध्या पहुंचना है। बिहार के शहर शहर में शिला का जिस तरह भव्य स्वागत हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। पूजन, दर्शन और इस शिला के स्पर्श के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं बिहार के हर शहर में। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 26 जनवरी की तस्वीर, जहां नेपाल से यात्रा जब शुरू हुई तो किस तरह का मंजर था वो आपके सामने है। इसके अलावा 30 जनवरी, 29 जनवरी, 2 फरवरी को इसे क्योंकि अयोध्या पहुंचना है इसलिए अयोध्या में भी वहां भव्य तैयारियां की जा रही हैं शिला के स्वागत की। और योगी आदित्यनाथ यूपी में इस शिला को रिसीव करेंगे तो उसके लिए भी तैयारियां भव्य तरीके से अंजाम दी जा रही हैं। और देखिए हमारे संवाददाता रूपेश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन रूपेश, बिहार से तो भाई अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस शिला के दर्शन करने के लिए, इस शिला को स्पर्श करने के लिए उमड़ते हुए हम देख रहे हैं बिहार के हर शहर में। इस वक्त क्या तस्वीरें दिखाएंगे वहां से आप? देखिए बिल्कुल, और अभी डुमरिया जो घाट है, नीचे जरा देखिए किस तरह से जो लोगों का हुजूम है। ऊपर बहुत देर से इंतजार, लोग ऊपर आने को बेताब। इस पुल पे जगह नहीं है, लेकिन नेपाल से लेकर के और यहाँ तक सीमा से परे, तमाम चीज़ों से परे कौन ऊंच है नीच है, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, तमाम चीज़ों से परे राम के स्वरूप की तरह ये जो शालिग्राम शिला है, इस शालिग्राम शिला का दर्शन करने के लिए ये जरा पुल पे नज़ारा देखिए आप। ठीक सामने ये समीर देखिए किस तरह से, हालांकि ये कहा भी गया है पिछले 24 घंटे से मैं जो देख पा रहा हूँ, लोगों के अंदर जो भाव है, जो स्नेह है, माताएं बहनें ये बाल रूप में, उनको पता है कि ये जो शालिग्राम शिला जा रही है ये बाल रूप में रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, जो भव्य मंदिर बन रहा है। लिहाजा महिलाओं की आंखों में जो वात्सल्य, जो स्नेह दिखा वो वाकई अद्भुत था। पिछले 24 घंटे में जो हमने महसूस किया कि राम वाकई भारत के आत्मा है, राम भारत के रोम रोम में है, कण कण में है, रेसे रेसे में है। राम के ऊपर सवाल, हम लगातार आपके माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं। सड़क के दोनों ओर आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा है। शिला को स्पर्श करने के लिए लोग पूजा भी कर रहे हैं वहां पर। लेकिन बाइक की जो रैली निकल रही है, बाइक के साथ जो काफिला निकल रही है, जी अंजलि ये हुजूम देखिए, ये हुजूम समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जनकपुर से लेकर अभी तक अगर लोगों को मौका मिले तो ये जो शालिग्राम शिला है ये विष्णु का अवतार, राम का स्वरूप, इसे ना सिर्फ आंखों से लोग अपने हृदय में बसा लें बल्कि इस शिला को अपने यहाँ स्थापित ही कर लें। लेकिन लोगों को पता है कि ये अयोध्या जो राम की नगरी है, अयोध्या वहाँ स्थापित होनी है। लिहाजा हालांकि बेहद जद्दोजहद, कड़ी मशक्कत के बाद लोग इस काफिले को आगे बढ़ने दे रहे हैं। ये देखिए जैसे ही पुल पार, लगातार आपको दिखा रहे हैं। रुपेश, मेरा सवाल दरअसल आपसे ये था कि ये जो बाइक के साथ जो लोग निकल रहे हैं इसी ट्रक के साथ जिसमें कि ये शिला रखा गया है, दर्शन करने के लिए लोग स्पर्श कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, जहां पर जिन लोगों को मौका मिल पा रहा है, क्या ये बाइक और ये गाड़ियां गोरखपुर तक जाएंगी इसी तरीके से ट्रक के साथ? ये काफिला ऐसे ही निकलेगा? देखिए मुजफ्फरपुर से जब से ये काफिला कांटी से शुरू हुआ है, ये तमाम चेहरे, मैं मौजूद हूँ उसी वाहन के ऊपर, मैं मौजूद हूँ जिस पर शालिग्राम शिला रखा हुआ है। और तमाम ये जो चेहरे हैं, जो बाइकर्स हैं, ये कह रहे हैं कि ये मौका रोज रोज नहीं मिलता है। और ये राम भक्त हैं, ना तो ये किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही, वो रामचरितमानस में कहा है ना तुलसीदास जी महाराज ने, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई
प्रिय परिवार सदन सुखदाई। ये जो है ये परिवार है, ये राम परिवार है। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु। इनको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु। सिर्फ स्नेह चाहिए, और ये प्रभु श्री राम तो स्नेह अपना देंगे। प्रभु श्री राम पर इनका जो स्नेह है वो तमाम बातों से ऊपर उठकर जाति पाति धन धर्म बड़ाई, इनको ये बड़ाई भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ प्रिय परिवार। और वाकई ये जो एकाकार हुआ है, राम ने पूरे विश्व को, विश्व बंधुत्व का जो संदेश राम कथा में है, राम कथा की दो चार चौपाइयों पर विवाद खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। जो विश्व बंधुत्व और जो विश्व प्रेम एक सूत्र में बांधने की जो कथा, जो अद्भुत कथा प्रभु श्री राम की है, वो वाकई अद्भुत है और उसमें आस्था है। और इस आस्था को डिगाना, आप देखिए ये आस्था ही है। किस तरह से इन जरा महिलाओं को देखिए, इन बच्चों को देखिए, और इनके चेहरे को मैं जो देख रहा हूँ, इनके चेहरे के भाव, एक मैंने स्पर्श कर लेने के बाद से जो चेहरे पर खुशी है और स्पर्श करने के पहले जो एक ललायत जो है, किस तरह से पत्थर तक पहुंच जाएं, किस तरह तक ये लग रहा है। पुलिस वालों को देखिए, पुलिस वाले सुरक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये चाहत है कि एक बार मैं भी स्पर्श कर लूं। राम का जो ये इतिहास बन रहा है, ये युगों युगों तक इतिहास होगा। जब ये 6 करोड़ वर्ष पुरानी ये जो शालिग्राम शिला है, और ये अगले कई लाख वर्षों तक ये विराजमान भव्य मंदिर में, और ये इतिहास कई लाख वर्षों तक लिखी जाएगी, कही जाएगी, सुनी जाएगी। और इस इतिहास के जो आगे चल के पौराणिक कथा बनेगी, इस पौराणिकता, इस ऐतिहासिकता का गवाह बनने के लिए लाखों लाख लोग हर कदम पे इस काफिले के सामने आकर के, काफिला विलंब हो रहा है, लोग कार्यकर्ता ये अपील कर रहे हैं कि ट्रक को आगे बढ़ने दें, लेकिन लोग ट्रकों के सामने तक आ जा रहे हैं। कल रात 2 बजे तक मैंने देखा था कि 2 बजे ये काफिला कांटी में पहुंचा था। वहां जो अद्भुत नजारा था, अनिर्वचनीय, शब्दातीत, शब्दों से परे, शब्दों के बश की बात नहीं है कि इस भावना को, इस स्नेह को, इस श्रद्धा को, इस अगाध प्रेम को बखान कर दिया जाए। ये शायद ये महर्षि तुलसीदास और वाल्मीकि के बस की बात होगी, लेकिन आज के कवित्व में शायद वो क्षमता नहीं है कि इस प्रेम को, इस श्रद्धा को, ये तस्वीरें, इस वात्सल्य को बखान कर दिया जाए शब्दों के सीमा से। ये तस्वीरें आप डुमरिया घाट के पास की दिखा रहे हैं, और गोपालगंज से होते हुए ये शालिग्राम शिलाएं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे, और आप तो तस्वीरें में दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने एक रिपोर्ट भी हमें भेजी थी, उस रिपोर्ट को हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। गोपालगंज से ही आपकी ये रिपोर्ट दर्शकों के सामने। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम स्वरूप शालिग्राम शिला का ये काफिला पहुंचा है पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी, और पिपरा कोठी में अभूतपूर्व भीड़, राम भक्तों का अभूतपूर्व उत्साह। जो देखिए ये काफिला चला आ रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, फूल माला दीप नैवेद्य आरती हाथों में लिए हुए ये काफिला, और पीछे तक काफिला, आगे तक काफिला, जहां तक नजर जाए ये पिपरा कोठी है। पिपरा कोठी में ऊपर तक लोग, ये जो ओवर ब्रिज है उसके ऊपर लोग, सामने वाहन पर लोग, छतों पर लोग, घरों पर लोग। सिर्फ राम भक्त में, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये जो पूरा इलाका है वो राममय हो चुका है। राम भक्तों से जय श्री राम के नारे हैं, और जो भक्तों का उत्साह है वो वाकई देखते बन रहा है। अभूतपूर्व, अनिर्वचनीय, ये व्याख्या से परे शब्द। पूर्वी चंपारण का ये पिपरा कोठी TV9 भारतवर्ष नेपाल से लेकर के और अयोध्या तक इस शालिग्राम शिला के काफिले के साथ राम आकार, ये जो शिला है राम स्वरूप, राम आकार शिला के इस काफिले के साथ, इस ऐतिहासिक पल के साथ लोगों के उत्साह के बीच एक एक पल का गवाह, और एक एक पल अपने कैमरे में कैद कर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर के राम भक्तों के बीच पहुंचाने का ये जो राम कार्य है, ये जो गुरुतर कार्य है, ये TV9 भारतवर्ष के कंधों पर, और TV9 भारतवर्ष ये राम कार्य, ये गुरुतर कार्य अपने दर्शकों तक राम कथा
राम कथा उत्तरकांड में समाप्त नहीं होती है। राम कथा वहां तक पहुंचेगी जब ये शालिग्राम शिला बाल रूप में, राम स्वरूप में जब आकार साकार सगुण ब्रह्म की उपासना जब शुरू होगी, तब भी ये कांड लिखा जाएगा। और अभी भी इन नारों में एक कांड लिखा जा रहा है। और उत्तरकांड के बाद जितने कांड लिखे जा रहे हैं, इस वक्त इस काफिले के साथ उन तमाम कांडों का, उन तमाम दोहों चौपाइयों का गवाह TV9 भारतवर्ष। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पिपरा कोठी, पूर्वी चंपारण। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, जरा एक बार समझाइए कि रूट क्या होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अब बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं बिहार के। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रतीक्षा करेंगे इन शिलाओं का गोरखपुर में, तो जरा रूट समझाइए, बिहार से उत्तर प्रदेश ये ट्रांजिट रूट क्या होगा शिलाओं का? देखिए, रूट का दो मतलब होता है। एक रूट तो जो रास्ता जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये रूट, ये जो जड़ है, ये भारत की आत्मा की जड़ है। पहले आप जड़ देखिए, ये देखिए जो मैंने पिपरा कोठी में दिखलाया, वही ये डुमरिया घाट के बाद से ये देखिए मेरे ऊपर जो ये चावल, यानी कि ये जो खोइछा जिसे कहते हैं, इसकी जो बौछार यहाँ पे हो रही है, ये वाकई, ये मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वाकई राम की जरूर बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर भी कि मैं खुद इस पल का गवाह, एक एक पल का। ये आप देखिए, आप रूट तो गोपालगंज के बाद से यहाँ से सासा मूसा जो है सिपाया, यानी कि गोपालगंज जिले में हम प्रवेश किए हैं। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सीमा जो सासा मूसा से सिपाया से जब आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ जो कुशीनगर की सीमा जो होगी वो उत्तर प्रदेश की सीमा होगी। और उत्तर प्रदेश, ये आप देखिए, ये अद्भुत है रवि, किस तरह से देखिए दूध से, फूल से और चावल से जो शुद्ध जो पूजा का पूरा विधि विधान है, वो यहाँ पर ये जो विशाल, ये जो लोग हैं, ये जो जन सैलाब है, ये आस्था का सैलाब है। ये राम जो हमारी आत्मा, तो मैंने पहले भी कहा कि राम, और ये मुझे महसूस हो रहा है तमाम चीज़ों से परे, ये राम के प्रति जो प्रेम, अगाध श्रद्धा, ये हमारे कण कण में, रोम रोम में बसने वाले राम, और उन्हीं राम कार्य के लिए ये जो शिला जा रही है, उसके एक स्पर्श मात्र के लिए, उसके दर्शन मात्र के लिए जो थोड़े लाचार हैं, जो थोड़े वृद्ध हैं, वो भी किस तरह से ये शिला के पास तक पहुंच जाएं, एक बार इसका स्पर्श कर लें। ये शिला अगर सिर्फ शिला भी होती, जिस तरह से पद्म पुराण में चर्चा है कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, 33 तरह के की ये शिलाएं हैं, उसमें से 24 शिलाएं भगवान विष्णु की अवतार हैं। इसे जीवाश्म शिला भी कहा जाता है, इसमें जीव है। अगर जीव भी होती तब भी ये अपने आप में पूजनीय है, क्योंकि विष्णु का अवतार है। लेकिन अगर जा रहा है, ये देखिए सामने, ये जेसीबी और भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व विधायक, एक पूर्व मंत्री और कामेश्वर चौपाल जी, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, ये यहाँ के बाद से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं हम। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो जेसीबी है, ये जेसीबी के ऊपर मिथिलेश तिवारी और ये राणा रणधीर सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, और ठीक बीच में कामेश्वर चौपाल जो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, जेसीबी के ऊपर सवार होकर के और फूल हाथ में लेकर के लोगों के ऊपर न सिर्फ, बल्कि ये जो शालिग्राम शिला है इसके ऊपर भी। और ये देखिए पूरी तरह से ये जो सैलाब उमड़ा है, ये आज का सबसे बड़ा सैलाब। ये महिलाएं, ये यूं ही नहीं है, और इनको लग रहा है एक प्रसाद, एक फूल के रूप में। ये बूढ़ी महिला बहुत देर से जद्दोजहद जो कर रही हैं, ये निकल गई। लोगों को लग रहा है कि हम इस पे सवार हैं, तो प्रसाद स्वरूप जो यहाँ पर फूल यहाँ पर अर्पण हुए हैं, वो फूल ही प्रसाद स्वरूप अगर उनके हाथों में एक पड़ जाए तो अपने को धन्य धन समझे, अपने को कृत्य समझे। और ये इस बच्ची को देखिए किस तरह से, इस बच्ची को देखिए, छोटे बच्चे को देखिए, संभाल के। ये वाकई रवि, शमीर, ये शब्दों के बस की बात नहीं है, ये शब्दातीत है। और मुझे तो लग रहा था यात्रा शुरू करने के पहले कि ये कल्पनातीत भी है। कल्पना भी नहीं की होगी कि राम की शिला जब नेपाल से निकल करके और अयोध्या जाएगी,
तो ये वाकई मैंने उस वक्त कहा था कि त्रेता युग में शायद यही नज़ारा रहा होगा जब प्रभु श्री राम अपनी भार्या सीता को जनकपुर से लेकर के अयोध्या तक गए होंगे। तो ये त्रेता युग में भले ही कोई सीमा नहीं थी, कोई नेपाल नहीं था, कोई भारत इंडिया नहीं था, लेकिन त्रेता युग में शायद ये स्थिति रही होगी। इसी तरह से जिन रास्तों से गुजरे होंगे प्रभु श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ, उसी तरह से आज जो दो शिलाएं जा रही हैं, एक 24 टन का और एक 16 टन का, और ये दोनों शिलाएं प्रभु श्री राम का आकार लेंगी, माता सीता का आकार लेंगी। लेकिन बिहार में मैं आपको बताऊं समीर, बिहार में माता सीता को बेटी माना जाता है, और बेटी जब विदा होती है मायके से तो उसको खोइछा दिया जाता है। महिलाओं ने जो चावल वगैरह यहाँ पे पूजन सामग्री के रूप में, देखिए किस तरह से लोग एक के ऊपर एक लोग गिर रहे हैं। लेकिन बस राम राम सब रखेंगे, राम की कृपा सब पर बनी रहे। प्रभु श्री राम का दर्शन, प्रभु श्री राम वो कहते हैं कि चरण राम तीर्थ चली जाहीं, राम के चरण तीर्थ यानी राम तीर्थ यानी अयोध्या। लेकिन यहाँ लग रहा है ये लोग धन्य हैं, ये धरा धाम धन्य है जहाँ प्रभु स्वयं अपने चरण पधारे हैं, और उन चरणों के स्पर्श के लिए लोगों का ये सैलाब, लोगों का यह हुजूम, आस्था का ये सैलाब, ये जन सैलाब जो है ये आस्था का है। रामचरितमानस में कहा गया कि करनी त करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम चरण राम तीर्थ चली जाहीं, प्रभु बसहीं जिनके मन माही। जिनके मन में, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, उनके चरण राम तीर्थ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन राम तीर्थ, राम के चरण खुद यहाँ पहुँचे हैं। आप सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर ये उतावलापन, ये उत्साह, ये अति उत्साह, जो इसे कहें, जिन शब्दों में इसे विशेषित करें, शायद ही विशेषण की जरूरत हो कि लोगों के अंदर ये उत्साह, स्पर्श की ये ललायत आखिर क्यों न हो। ये सुरक्षाकर्मी, इनका जद्दोजहद समझा जा सकता है। हालांकि अयोध्या से आए लोगों ने कहा कि बिहार की सरकार ने यहाँ थोड़ी सी और सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इतनी बड़ी हुजूम, अनुशासन भी कहीं हो सकता है टूटा होगा, लेकिन कहीं कोई अनहोनी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब से जनकपुर से ये जो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला का ये कहते हैं का कारवां बढ़ता गया और लोगों का हुजूम भी बढ़ता गया उसी तरीके से। और अयोध्या से आए लोग बता रहे थे, हमने कहीं कोई चर्चा नहीं की, स्वतः स्फूर्त ढंग से ये चर्चा होती गई, रास्ते में लोग पहुंचते गए। क्या 2 बजे रात हो, क्या सुबह आज 7 बजे लोग जब यहाँ से चला, क्या सुबह के 7 बजे हो या रात का 2 बजा हो, उस वक्त भी लोगों का हुजूम ये जो उमड़ा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन कल जो स्थिति थी, 17 घंटों में 120 किलोमीटर की यात्रा, 17 घंटों में 120 किलोमीटर की यात्रा, आप समझ सकते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ होगा। यही स्थिति थी, ये कल की जो स्थिति है आज भी वही स्थिति है। हर कदम पे, हर डग पे लोग इसी तरह से उमड़ रहे हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो व्यवस्था बनाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब नाकाम, क्योंकि ये आस्था है। लोग आंखों में ही प्रभु श्री राम की ये जो मूरत है, अभी पत्थर रूप में है, लेकिन इस मूरत को अपने आंखों से हृदय तक उतार लेने को बेताब दिख रहे हैं। बल्कि स्पर्श की जो अनुभूति है वो अद्भुत अनुभूति है। वाकई रवि, समीर, अगर आप इस पत्थर के पास बैठे होते तो निश्चित रूप से ये जो पूरा सिया राम में सब जगह जानी, बिल्कुल सिया राम में जो माहौल हुआ है। रुपेश, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो एक व्यापक संदेश भी है कि राम एक ऐसा नाम है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता है। और ये जो शिलाग्राम की यात्रा है, राम के नाम से जो यात्रा शुरू हुई है, वो समाज को जोड़ती हुई जा रही है अयोध्या की तरफ। कम से कम इन तस्वीरों से तो यही नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए।